गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति का हार्दिक बधाई, हार्दिक बधाई। आप लोग बहुत मजे में मकर संक्रांति मनाए होंगे, मैं ऐसा करता हूँ, है ना। तो मैं मकर संक्रांति पर जो है आप लोगों को आरके गेम करियर पॉइंट की तरफ से एक छोटा सा चैप्टर लेके आया है जिसका नाम है साधारण ब्याज, एसआई सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट लेकर के आए। इसमें पहला काम होता है कि इसमें मूलधन होता है, ब्याज होता है, समय होता है, दर होता है और एक अमाउंट होता है। अब बात करेंगे ब्याज। ब्याज क्या होता है? ब्याज के बारे में बात करेंगे। जब हम या कोई व्यक्ति से कर्ज लेता है या बैंक से कोई धन उधार लेता है और उस पर एक उस धन के अतिरिक्त कोई लिमिट समय में एक अतिरिक्त धन अगर राशि देना पड़ता है तो उसको जो है ब्याज बोलते हैं। जो मूलधन के अलावा जो राशि होती है उसको ब्याज बोला जाता है। अब दूसरा आता है मूलधन। मूलधन क्या होता है? कोई एक राशि होती है जो या कोई व्यक्ति द्वारा दिया गया या कोई व्यक्ति द्वारा लिया गया जो एक राशि होती है उसको मूलधन कहा जाता है। दर होता है, इसमें एक पॉइंट आता है दर भी। ये मूलधन को P से डिनोट किया जाता है, ये दर को R से डिनोट किया जाता है। मूलधन पर एक लिमिट समय के लिए और एक निश्चित दर पर दी गई राशि को वो दर कहलाती है और वो R से डिनोट होती है, जो प्रति सैकड़े के हिसाब से होती है। 5%, 10%, 12%, 12.5%, 1%, 2% ऐसे होता है। और ये जो होता है प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से दिया जाता है, तो प्रति वर्ष ब्याज वही रहेगा। अगला आपका आता है समय। इसको T से डिनोट किया जाता है। तो समय क्या होता है कि कोई भी मूलधन होता है तो एक समय अवधि के लिए दिया जाता है और उस अवधि के अंदर ही देना पड़ता है, तो इसको T से डिनोट किया जाता है। T मतलब समय। इसके बाद आता है आपका एसआई साधारण ब्याज। इसको बोलते हैं एसआई सिंपल इंटरेस्ट। जब कोई व्यक्ति कोई कर्ज लेता है कोई निश्चित अवधि पर, मूलधन जो धनराशि होती है उसके अतिरिक्त जो धन जमा करता है या देता है उसको साधारण ब्याज कहते हैं। इसको एसआई से डिनोट करते हैं। और अगला आता है अमाउंट, मिश्रधन होता है। मिश्रधन को हम अमाउंट से डिनोट करते हैं। अमाउंट क्या होती है? जो मूलधन और उसके अतिरिक्त जो ब्याज मिलता है ना, समझ पा रहे हैं ना आप लोग? जो मूलधन के अतिरिक्त जो ब्याज होता है उन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एक अमाउंट बन जाती है। क्या बन जाती है? अमाउंट बन जाती है। उसको मिश्रधन कहते हैं। अब आप लोग को थोड़ा बेसिक तरीका से हम बता रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट एसआई का फॉर्मूला होता है PRT/100। अब ये देखिए PRT या TRP या RPT कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए कि ये मल्टीप्लाई जो है मैं आगे पीछे कहीं भी लिखेंगे मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई होता है। P यहाँ पे आपका मूलधन है, R दर है, T समय। समझ पा रहे हैं ना? अब इसको कहते हैं साधारण ब्याज।
साधारण ब्याज बराबर होता है, ये मूलधन P को हम मूलधन बोलेंगे, फिर R को दर बोलेंगे, T को समय बोलेंगे और इसको 100। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है, अब यहां से जब साधारण ब्याज हो गया, ये मूलधन यदि पूछ देता है, कहता है कि मूलधन यदि पूछता है तो अब इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, समझ रहे हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा साधारण ब्याज गुना 100 बटा में दर बचा इधर गुणे समय। ठीक है ना, समझ में आता ना। आगे देखो, अगर इसको इंग्लिश में बात करें तो इसको P से डिनोट करते हैं, ये SI हो जाएगा और तुम्हारा ये 100 हो गया। ये दर को R से डिनोट करते हैं, इसको T से करते हैं। यदि ये मूलधन ना पूछ के हमसे ये दर पूछता है तब क्या करेंगे, तो यहाँ दर अगर लिखते हैं तो हो जाएगा साधारण ब्याज गुना 100 बटा में, अब दर यहां से निकालेंगे तो मूलधन और क्या बचेगा, समय। समय दर को यदि R से हम डिनोट करते हैं, ये SI हो जाएगा गुना 100। अब ये मूलधन को P से T। तीसरा कंडीशन होता है यदि समय पूछ ले तब, समझ में आ रहा है ना, सुनो। यस सर। तो अगर समय पूछता है तो क्या करेंगे, समय अगर यहाँ रखते हैं तो हो जाएगा साधारण ब्याज मल्टीप्लाई 100। बात तो वही है, देखो ये चीज याद रहेगा तो ये चीज कभी भी निकल के आ जाएगा। अब इसको याद करने के चक्कर में ये मत भूलिए, सिर्फ ओनली वन एक ही चीज याद रखो, एक चीज याद रखोगे कभी भी सोल्व होगा। अब ये क्या है, कह रहा है कि समय, तो मूलधन यहाँ साधारण ब्याज हो जाएगा गुना 100। अब यहां से समय निकाल लिए हैं तो अब का बचा P यानी मूलधन और दर। इसको अगर T से डिनोट करते हैं तो ये SI हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा बटा में ये P हो जाएगा, ये R हो जाएगा। ठीक, आगे आता है मिश्र धन। मिश्र धन होता है तुम्हारा मूलधन अब प्लस ब्याज, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हो जाएगा, यानी इसको A से डिनोट करते हैं तो इसको P प्लस SI हो जाएगा। ठीक, समझ पा रहे हैं, ये ही रहा आपका बेसिक फंडामेंटल जो भी है।
इतना चीज़ों से ये फार्मूला बना है। इसको बेसिक तरीका से याद रखोगे। हर फार्मूला पे हर क्वेश्चन जो है होगा तो फार्मूला बेसिक तरीका से तोड़ करके निकालना सीखो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि 500 रुपये का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, एसआई हमसे पूछ रहा है। तो एसआई पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है एसआई इक्वल टू होता है पी गुणे आर गुणा टी बटा में 100 होता है, ठीक। अब एसआई पूछ रहा है तो एसआई बराबर ये 500 2% और 4 वर्ष, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 दूनी के 10 चौको को 40 रुपया हमारा ये ब्याज निकल गया। नंबर 2 क्वेश्चन, 1500 रुपये का 4 वर्ष का किस प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। साधारण ब्याज दे दिया है, अब समझ में आ रहा है ना, साधारण ब्याज दे दिया। पूछ क्या रहा है, दर क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। तो यहां से आर बराबर क्वेश्चन मार्क के पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा है आपका। अब कह रहा है कि दर आर बराबर होता है तुम्हारा एसआई गुना 100 पी गुणे आर पी गुणे टी। अब आर बराबर हो जाएगा एसआई तुम्हारा 120 रुपया दिया है गुना 100 और पी 1500 गुना 4, 00 से ये कट जाएगा, 4 तिहाई 12 होता है 30 हो गया और 15 दूनी के 30 यानी 2%। तीसरा क्वेश्चन है कह रहा है कितना मूलधन, मूलधन पता नहीं है यानी पी बराबर क्वेश्चन मार्क 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में रुपया इतना सो, ये मिश्रधन दिया है ये। अब मिश्रधन दिया है तो मिश्रधन में से अगर हम मूलधन घटाते हैं तो ब्याज निकलता है। तो इसको अगर यक्ष मान लिया जाए तो आपका ब्याज होगा 782 माइनस यक्स इक्वल टू यक्स गुना 5 गुना समय दिया है 3 वर्ष बटा में 100। इसे इसको कटाएंगे तो 20 25 100 होता है। इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। जब कराएंगे तो 2 दूनी के 4, 2 8 16 86 लेके 214 1 15 इतना हो जाएगा और माइनस 20 एक्स बराबर इधर ये 3x है। अब देखो 15 6 4 0 बराबर 23x और x की यहाँ से वैल्यू अगर निकालते हैं तो 15 6 4 0 बटा में 15 6 4 0 बटा में अब आइए लिख देंगे 23। अब इसको कटाओगे अब इसको कटाएंगे तो हमको लग रहा है 15 23 680 करीब आना चाहिए, ये रुपया हो जाएगा। ये आपका पे निकल गया। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को ये साधारण ब्याज का कुछ समझ में आया होगा और मेरे YouTube चैनल को RKM करियर पॉइंट के तन लाइक और सब्सक्राइब कर दे जाए ताकि जीवन जीवन इनमें से पढ़ावल जी बढ़िया बढ़िया चीज़ वो आप लोग के यहाँ पहुँचे। थैंक यू, धन्यवाद।